आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ, ऐसी बात जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूलना शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। आज की ये वाणी तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी, तुम्हारे अंदर सोई हुई याददाश्त को जगा देगी और वो शक्ति पैदा कर देगी जिससे तुम जो भी पढ़ो वो अक्षर अक्षर बनकर तुम्हारे दिल पर अंकित हो जाएगा। दुनिया का हर विद्यार्थी कहता है महाराज जी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पर मैं कहता हूँ तुम भूलते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो उस ज्ञान को। ज्ञान कोई चीज नहीं जो रट ली जाए, ज्ञान तो एक साधना है, एक तप है, एक ध्यान है, और जो इस साधना को समझ गया वो जिंदगी में किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकता, चाहे वो पेपर का हो या जिंदगी का। आज का ये प्रवचन तुम्हारी किताबों का नहीं, तुम्हारे अंदर के विद्यार्थी का पुनर्जन्म है। मैं आज तुम्हें वो 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर तुमने आज से अपना लिया तो तुम्हारा दिमाग एक ऐसा शस्त्र बन जाएगा जिससे तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। पहला सूत्र, पढ़ते समय शरीर नहीं आत्मा लगाओ। जब तुम पढ़ाई करते हो तो सोचो क्या तुम्हारा मन वही है? किताब सामने है लेकिन मन मोबाइल में, मन किसी विचार में, मन किसी दोस्त में, ऐसे में कैसे याद रहेगा? ध्यान भटक गया, ज्ञान का दरवाजा बंद। जैसे दीपक तभी जलता है जब लौ स्थिर होती है, वैसे ज्ञान भी तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो पहले मन को शांत करो, गहरी सांस लो, अपने भगवान को याद करो, हे प्रभु मुझे एकाग्रता दो। अब किताब खोलो, हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वो शब्द नहीं ईश्वर का आशीर्वाद हो। वही चीज जो पहले 10 बार पढ़ने पर याद नहीं होती थी अब एक बार में तुम्हारे मन में बस जाएगी, क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी स्मरण शक्ति सक्रिय होती है। दूसरा सूत्र, समझो रटो मत। आज के ज्यादातर विद्यार्थी रटकर पढ़ते हैं, पन्ने के पन्ने याद करने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने कि उसमें लिखा क्या है। बेटा याद रखो, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल है और जो रटता है वो भूलना तय है। समझकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान पाता है। मान लो तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको चित्र बनाकर समझो, वो कैसे सूरज से गर्म होता है, कैसे बादल बनता है, कैसे बारिश आती है। जब तुम उस विषय को महसूस करने लगोगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। ज्ञान को महसूस करो, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वो याद नहीं किया जाता, वो बस जाता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली मंत्र, दोहराओ और किसी को सिखाओ। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका याद रखने का यही है कि तुम किसी को सिखाओ। जब तुम सिखाते हो तो दिमाग खुद ब खुद गहराई में उतरता है। हर बार जब तुम दोहराते हो तो याददाश्त मजबूत होती है। अगर तुमने किसी चैप्टर को आज पढ़ा तो 24 घंटे बाद उसको दोहराओ, 3 दिन बाद फिर से पढ़ो, 7 दिन बाद फिर से दोहराओ। यही है स्पेस्ड रिपीटिशन, दिमाग की शक्ति का राज। और सबसे बढ़िया, अपनी माँ को, दोस्त को, भाई को वो टॉपिक समझाओ, क्योंकि जो दूसरों को सिखा सकता है वो खुद कभी भूल नहीं सकता। ये तीनों सूत्र अगर तुम रोज के जीवन में अपना लो तो भूलना असंभव हो जाएगा। बस इन 3 शब्दों को याद रखो, ध्यान, समझ, दोहराओ। जब मन लगेगा याद रहेगा, जब समझकर पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा, जब रोज दोहराओगे ज्ञान आत्मा में बस जाएगा। यही वो 3 ताले की चाबी है जो हर महान विद्यार्थी के पास होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के गुप्त उपाय, भावनात्मक विस्तार। बेटा तुम्हारा दिमाग भगवान की सबसे अद्भुत रचना है, लेकिन इसे काम में लाने के लिए इसे शुद्ध रखना पड़ता है। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करो, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ, मेरा मन शांत है। अच्छा भोजन लो, दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, न कि तली हुई चीजें। और जब थक जाओ तब भी पढ़ाई से नफरत मत करना, बल्कि ये सोचो आज मैं थोड़ा और बेहतर बन गया। विद्यार्थी जीवन कोई सामान्य समय नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। ये कुछ साल ऐसे हैं जहां तुम अपनी सोच से भगवान का भी रास्ता बदल सकते हो। एकाग्र मन से किया गया अध्ययन ही साधना है। इसलिए पढ़ाई तुम्हारा धर्म है, ज्ञान तुम्हारी पूजा है और याद रखना तुम्हारा प्रसाद है। जब अगली बार तुम किताब खोलो तो उसे सिर्फ पढ़ाई मत समझना बल्कि अपने जीवन का मंत्र समझना। जब अगली बार कोई कहे कि याद नहीं रहता तो मुस्कुराना और कहना, मेरे लिए याद रखना अब तपस्या है। क्योंकि जिसने ज्ञान को प्रेम बना लिया, जिसने पढ़ाई को ध्यान बना लिया, उसका हर शब्द, हर पंक्ति उसकी आत्मा में सदा के लिए अंकित हो जाता है। तो उठो, अपनी किताबें उठाओ, अपनी आलस्य को त्यागो, अपने भीतर के ब्रह्म ज्ञान को जगाओ
और कहो अपने आप से, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे भीतर हैं। भाई जीवन में चमके, याददाश्त तेज हो, फोकस बने और तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करो, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी दैनिक जीवन शैली को सही करना होगा, क्योंकि दिनचर्या ही वह चक्र है जो इंसान को या तो राजा बना देती है या साधारण बना देती है। सुबह का समय हर स्टूडेंट का सोना होता है। जो छात्र सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसकी बुद्धि का द्वार खुलता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सच है। सुबह का वातावरण शांत होता है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और आंखों के सामने कोई शोर, कोई दबाव, कोई परेशानी नहीं होती। जब तुम उस समय पढ़ते हो तो दिमाग एक एक शब्द को पकड़ता जाता है और स्मरण शक्ति बहुत तेजी से काम करती है। तुम खुद देखना, सुबह उठकर पढ़ने से जो याद होगा वह दिन भर पढ़ने पर भी उतना याद नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट के लिए सुबह का समय ज्ञान का ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन केवल सुबह उठ जाना ही काफी नहीं है। दिन की शुरुआत कैसी होती है यही पूरा दिन तय करती है। जागने के बाद यदि तुम मोबाइल पकड़ लेते हो तभी तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है। इसलिए उठते ही चेहरे पर थोड़ा पानी मारो, 2-3 मिनट गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और अपने आप से कहो, आज का दिन मेरे भविष्य को बनाने के लिए है। देखना, इस एक वाक्य का असर तुम्हारे पूरे दिन पर पड़ेगा। फिर पढ़ाई पर बैठो। तुम्हारा दिमाग सुबह बहुत तेजी से चलता है। जिस चीज को तुम सामान्य समय में 40 मिनट में समझते हो उसे सुबह 10-12 मिनट में समझ पाओगे, क्योंकि नींद के बाद दिमाग बिल्कुल साफ होता है जैसे ताजा पन्ना, और उसी साफ दिमाग पर लिखी हुई बातें सबसे मजबूत होती हैं। मगर यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, कितने बजे पढ़ाई करनी चाहिए? तुम्हें पता है? इसका कोई एक जवाब नहीं होता, बल्कि शरीर की घड़ी पर निर्भर करता है। पर सामान्यतः सबसे श्रेष्ठ समय वही होता है जब संपूर्ण वातावरण शांत हो, यानी सुबह 4:30 से 7 बजे तक का समय। यह समय आत्मबल, मानसिक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस समय जो पढ़ा जाता है वह सीधे दिमाग के लंबे समय वाले हिस्से में जमा होता है, जिसे अंग्रेजी में लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तुम वह बात महीनों बाद भी याद रख सकते हो। दूसरा सबसे शक्तिशाली समय शाम का होता है, जब दिन ढलने लगता है, जब आसमान का रंग बदलता है, तब मन की बेचैनी भी कम होने लगती है। इस समय यदि बच्चा एक बार किताब खोल ले तो पढ़ाई भीतर उतरने लगती है। शाम 6 से 8 बजे का समय भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग दिन की भागदौड़ से थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि इस समय मोबाइल, शोर शराबा, टीवी, गेम्स, ये सब से पूरी दूरी रखनी होगी, क्योंकि शाम को मन बहुत जल्दी भटकता है। लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें खोलना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है मन को किताब में लगाना। मन लगेगा तभी जब शरीर थका हुआ ना हो और मन में चिंता ना हो। इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वह एक सादा, शांत और व्यवस्थित दिनचर्या बनाए। खाने का समय तय रखो, सोने का समय तय रखो और उठने का समय तय रखो। शरीर मशीन की तरह है, जब उसे एक निश्चित समय मिलता है तो वो अपने आप चुस्त रहता है। लेकिन यदि तुम कभी 2 बजे सो जाओ, कभी 4 बजे, कभी सुबह उठो, कभी दोपहर, तो शरीर को पता ही नहीं चलेगा कब मेहनत करनी है और कब आराम। और ऐसा स्टूडेंट कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता।
दिन के समय पढ़ाई कम प्रभावी होती है, क्योंकि दिमाग पर बहुत सारी जानकारी और गतिविधियां जमा हो जाती हैं। परिवार का शोर, घर का काम, सामाजिक वातावरण बहुत कुछ दिमाग को व्यस्त रखता है। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें दिन में पढ़ना पड़े तो दोपहर 2-4 बजे का समय भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि खाना पचने के बाद शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता है और दिमाग शांत रहता है। बस ध्यान रखना कि खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई कभी मत करना, क्योंकि दिमाग सुस्त पड़ जाता है। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है दिनचर्या में अनुशासन। तुम कितने भी टाइम पर पढ़ लो, कितने भी घंटे पढ़ लो, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई कभी स्थायी नहीं होती। एक दिन पढ़ना और 4 दिन ब्रेक देना, ये एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। पढ़ाई रोज होनी चाहिए, थोड़ी हो लेकिन रोज हो। रोज का अभ्यास दिमाग में निरंतरता पैदा करता है। दिमाग वही याद रखता है जिसे वह बार बार देखता है। यही तरीका टॉपर अपनाते हैं। वे बहुत तेज नहीं होते, वे बहुत लगातार होते हैं। दिनचर्या में व्यायाम का एक छोटा सा हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम चलोगे, दौड़ोगे या 10-15 मिनट भी योग करोगे तो दिमाग में खून का बहाव बढ़ेगा, जिससे स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ती है। कई बच्चे कहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। उनका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा नहीं होती। जिस बच्चे का शरीर सक्रिय होता है उसका मन स्वाभाविक रूप से पढ़ाई की ओर खींचने लगता है। रात में सोने से पहले 1 घंटे का समय भी पढ़ाई का अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि नींद से ठीक पहले पढ़ी हुई चीज दिमाग नींद के दौरान भी दोहराता है। इसे स्लीप मेमोरी एक्टिवेशन कहते हैं। इसी कारण कई छात्र रात में पढ़ी चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन रात में बहुत देर तक जग कर पढ़ना